नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट और आर हरियाणा पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम बकरियांवाली नहर के ऊपर खड़े हैं और बकरियांवाली नहर के ऊपर हमने आपसे कई दिन पहले भी वीडियो दिखाई थी कि क्या मुद्दा है और क्यों हम आज यहाँ नहर पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये जो झाल पीछे आपको दिखाई दे रही है, जो ये नहर है, पीछे यहाँ आके जो पानी का लेवल है वो 5 फुट नीचे आ जाता है। यहाँ पे जो पानी का लेवल 5 फुट नीचे आ जाता है और जो पीछे है वो 5 फुट ऊपर है। अब जो आगे चलते हैं हम यहाँ से बात करते हैं। यहाँ जो पीछे वाले के बजाय यहाँ पे 5 फुट जो लेवल पानी का नीचे आ जाता है। अब जैसे जैसे आगे जाता है, इस पुल को हम पार करते हैं, इस पुली को पार करते तो 5 फुट और नीचे चला जाता है और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ आसपास के कई गाँव के 10-12 गाँव हैं, इन गाँव के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो पीछे जो ऊंचाई थी पानी की, यहाँ आके लगभग 5 से 10 फुट लगभग नीचे चला जाता है। आप वो देख सकते हैं, लेवल को देख सकते हैं। आप लाइव जुड़े रहे हमारे साथ, देख सकते हैं यहाँ किसान साथी बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ है। पहले भी कई दिन पहले इन्होंने रोड जाम किया था और धरना इनका जो लगातार है, कई दिनों से लगातार धरना चला हुआ है, कई महीनों से लगातार चला हुआ है और आज ये इन्होंने रोड जाम किया। आप देख सकते हैं सारे किसान, आसपास के गांव के सारे किसान यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आज क्यों, बच्चों को लेके क्यों बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम। आज क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके बैठे हैं? देखिए जी, जब हम यहाँ पहले दिन बैठे थे तो मात्रा हमारी संख्या थी वो कुछ गिनती में संख्या थी। जैसे जैसे दिन हुए, आज 17 दिन हो गए हमें यहाँ से बैठे हुए। 17 दिनों में हम आज यहाँ पर जो है 400 की संख्या में आए हुए हैं और कल जो हमारी जल समाधि का जो टाइम है वो 12:15 बजे है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब भी कोई सामाजिक कार्य किया जाता है तो उसमें सवाई ली जाती है, तो हमने 12:15 बजे का टाइम रखा है। उसमें हमारे पूर्वज कैसे जल समाधि लेते हैं वो भी मंजर हम आपको दिखाएंगे कल। और जैसे आप बात कर रहे हो संख्या की, आज हमारे छोटे नन्हे मुन्ने आए हैं, कल हमारी बहन बेटियां भी आएगी जल समाधि जब हमारी होगी। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हमारा धरना जो है विकट रूप लेता जा रहा है। कभी ऐसा ना हो कि हमारा ये रूप कभी सरकार के लिए गले की फांस बन जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है 45 ने 3-4 धरने देकर जो जीत हासिल की थी, उसी राह पर हम चल रहे हैं और आज भी हम जो है इसी राह पे चलते हुए, आज भी उसी राह पर चलते हुए इस धरने को हम कामयाबी की ओर ले जाएंगे। आज अभी क्या आपका जो धरना समाप्ति की तरफ है? हमने जी 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था, 11 बजे से 2 बजे तक का, वो हमारा अब टाइम खत्म हो गया है। बड़ा ही हमने शांतिपूर्वक जो है रास्ता रोका था, प्रशासन ने भी हमारे जो है अपना रूट डाइवर्ट करके हमारी सहायता की है। तो हम धरने पर आए हुए हर एक इंसान का, मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं जो धरने का टाइम है वो 11 बजे से शुरू किया गया था और 11 बजे के बाद अभी यहाँ इनका जो 2 बजे का टाइम था, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे। बच्चे क्या लेने के लिए आए यहाँ? क्या खातिर बैठे हो बेटा? बच्चों को क्या है? ये जी पानी खाता धरना है जी, नहर ऊंची खाता धरना है जी, नहर ऊंची की मांग है हमारी। क्योंकि हर बच्चा बुजुर्ग नौजवान हर कोई परेशान है और किसान है। किसानों की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो जमीन पर टिकी होती है। अगर जमीन को ही पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो किसान क्या करेगा? तो ये बुजुर्ग है हमारे साथ। नमस्कार। देख लो जी, नमस्कार। हाँ भाई, अब देख लो, कोई 20 साल हो गया तो 22 सकल बात हो रही है, 22 सकल है कि अब जमींदार करे कि आखिरी अब ये तावड़े का माँ बैठे हैं। इतनी गर्मी के अंदर किसानों को परेशानी है, जमींदारों को। अब ये करें तो क्या करें अगर इनकी जमीन को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलेगा? एक नौजवान साथी हमारे साथ हो रहा है। जी भाई जी। जी नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी कवरेज लेने के लिए यहां पर पहुंचे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये शेरावाली माइनर जो है वो हरियाणा का सबसे लंबा एकमात्र माइनर है, जो नहराना हेड से निकल करके शेरावाली है वो टाइल तक पहुंचता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पिछले 20 सालों से हम लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा 5 किलोमीटर का एरिया है, 66,000 की बुर्जी से लेकर के 96,000 की बुर्जी तक का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नहर का डाउनफॉल है वो लगभग 6 फीट नीचा है
और जस्ट उसके 100 मीटर आगे फिर एक 8 फीट का एक फिर डाउनफॉल आ जाता है। ये 5 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिसमें लगभग 4 गांव आते हैं। उन चारों गांव में क्या है कि जो पानी का गहरा है वो लगभग 8 साढ़े 8 फीट गहरा है। तो यहाँ पर पानी की हमें इतनी बड़ी किल्लत है कि पानी पूरा का पूरा हमें लिफ्टिंग से लगाना पड़ता है। अब इसका रीमॉडलिंग का जैसे ही कार्य शुरू हुआ तो हमने एक ही डिमांड प्रशासन से की थी कि इस रीमॉडलिंग में हमारी इस जो नहर है इसको कम से कम इसके तल को 5 या 6 फीट की हाइट दे दी जाए, ताकि जो आगे के 5 किलोमीटर के एरिया में माधो सिंगाना, गुड़िया खेड़ा, मोडिया खेड़ा और चबुर्जा के किसान जो इस एरिया में आते हैं उन लोगों को पानी लिफ्टिंग करके ना लगाना पड़े। जो पीछे पानी जिन लोगों को अपनी हाथ से सिंचाई हो रही है वैसे ही सिंचाई आगे भी होती रहेगी। आगे वाले गांव को है जो क्या नाम है लिफ्टिंग करके पानी लगाना पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हैं, लखविंद्र ओलख जी यहाँ पहुँचे हैं। इनसे किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं सिरसा के, इनसे बात करें। नमस्कार जी ओलख साहब। नमस्कार जी। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आप किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ भी जन जन तक लेके जाते हैं। आप सब पूरी टीम का धन्यवाद। ये मुद्दा क्या हुआ है और प्रशासन इस पर गौर क्यों नहीं कर रहा, क्या बात है? देखिए, ये शेरा वाली माइनर है जो जिसकी टेल करमशाना उधर डाणी शेरा तक आगे जाती है। तो ये आपने अभी आपके कैमरे के माध्यम से भी दिखाया कि दो जो है नीचे फॉल है, एक 10 फुट का, एक 5-6 फुट का, 13-14 फुट का फॉल है। तो अब ये जो गांव है बकरियां वाली गांव में हम जहाँ खड़े हैं, बकरियां वाले के साथ आगे गुड़िया खड़ा है, चबुर्जा है, माधो सिंगाना है और मोडिया खेड़ा है। इन सभी गांवों के 5 गांवों के जो ग्रामीण है, हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है उसको पानी लगाने के लिए जो पंखा लगाकर डीजल फूंक के उसके माध्यम से ऊपर उठा के पानी लगाना चाहता है। पानी का लेवल नीचा हो गया और ज़मीनें ऊंची हैं। तो इन ग्रामीणों की मांग यही है। 1 तारीख से बैठे हैं, 17वां दिन है। एक बार पहले भी रोड जाम की कॉल दी थी, संकेतिक वो भी किया। आज भी रोड जाम का कॉल था। कल जल समाधि का प्रोग्राम है, 18 अक्टूबर को इसी नहर में जल समाधि लेंगे हमारे बुजुर्ग। तो लेकिन ये प्रशासन है, चाहे नहरी विभाग है, चाहे जिला प्रशासन है, कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। भी इनको आके अभी तक इनको अगर ये गलत हैं किसान तो समझा दें, हम गारंटी लेते उठ जाएंगे। अगर ये सही हैं तो इनका काम करें। ये गलत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है, अगर ऊँट से भी हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, बल्द से खेती करते थे, तो एक जो सरसों बीजते, चने बीजते थे, तो इतना शायद सीधा था। भी आज कंप्यूटर वाला भी उसको सीधा नहीं कर सकता। इनको सारा सब पता है भी कहाँ सा लेवल कौन सा है। तब जब नहर बनी है 13 फुट नीची है, तब दोबारा से रीमॉडलिंग नहर की हो रही है, तो उनका लेवल ठीक किया जाए। ये उस समय की नहरें बनी हुई है जब जहाँ पानी जाता था। अब तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब तो जो है नई टेक्नोलॉजी से लिफ्टिंग के माध्यम से भी खेतों की सिंचाई करने के लिए लिफ्ट के माध्यम से भी नहरें ऊंची करके चला रहे हैं। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ नहर का लेवल ठीक करके इन खेतों को पानी देना है। लेकिन ये प्रशासन है जानबूझकर जो है, जो ठेकेदार हैं, जहाँ बार बार ये नहरें टूटती हैं, बनती हैं, अपनी जेबें भरने के लिए कमीशन के चक्कर में बार बार ये काम किए जाएँ। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं नहरी विभाग को, जिला प्रशासन को और हरियाणा सरकार को कि समय रहते इन किसानों की मांगों को माना जाए, नहीं तो इस आंदोलन को धीरे धीरे और तेज़ किया जाएगा। हमारी जत्थेबंदी भारतीय किसान एकता बीके हर किसान मजदूर के हक की लड़ाई के साथ है। इस धरने का भी हमारा पूरा समर्थन है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक और जानकारी दे दें, हमारा जो धरना किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, 3 जगह पर मोर्चा लगा हुआ है, शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा और रतनपुरा राजस्थान में मोर्चा। आज उसको 248 दिन हो गए हैं। और उस आंदोलन की प्राप्ति क्या है, आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। उनके जितने भी इनविटेशन छापे हैं उसके ऊपर जो पहली लाइन है वो लिखी है, हरियाणा में सभी फसलों की MSP खरीद की शपथ। इसका ये देख सकते हैं, उनको शपथ समारोह के ऊपर पहले हमारे किसान की फसल की खरीद की शपथ है। ये हमारी जीत है। तो ये कभी भी कोई संघर्ष होते हैं, कभी होते हैं, उनका आज MSP चाहे संसद है, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, सब जगह गूंज रही आवाज़, तो किसानों की आंदोलन के बराबर जो प्राप्ति है। तो ये इसी तरह जो भी आंदोलन, जो भी धरने लगते हैं वो अपनी प्राप्ति तक धरने चालू रहते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, किसको हराने जताने का धरना नहीं है, ये निजी मांगों का धरना नहीं है, ये एक सामूहिक मांग को लेकर लगा हुआ धरना है और जीत तक ये धरना जारी रहेगा।
सर जी देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस धरने पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि जो जाल है ये 5 फुट है और उससे नीचे ये पुल टपके ही 5 फुट है। कम से कम 10 से लेकर 11 फुट तक ये नहर नीची है और किसानों की ज़मीन है वो 11 फुट ऊंची है। अगर किसान उठाकर पानी लगाएंगे तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे किसानों पर, भी चोरी उठाकर पानी लगाते हैं और सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही। आगे मांगे नहीं मानी जाती, इनका काम सही ढंग से नहीं किया जाता तो क्या स्टेप रहेगा जी किसानों का? बहुत बढ़िया सवाल किया। भी छोटे छोटे बच्चे धरने पर आए हैं, वो क्यों आए हैं उनको पता है। हमारे बुजुर्गों ने तो समय निकाल लिया, उन्होंने अच्छे माड़े दिन देख लिए। अब आने वाला समय हमारा है। अगर नहर का लेवल ठीक नहीं हुआ तो हम जो किसी के 5 एकड़ है 4 एकड़ कैसे उसको पूर्ति करेंगे, कैसे पानी लगाएंगे। एक ट्रैक्टर पे 100 रुपये के करीब डीजल है, जब वो खेती करने लायक होंगे उस समय तो क्या पता क्या महंगाई क्या हो जाए। तो अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई के लिए वो साथ आए हैं। दूसरी बात आपने रही 11-12 फुट लेवल की बात, फिर चोरी की बात कही। इस समय में सरकार से बड़ा कोई चोर नहीं है, अधिकारियों से बड़ा कोई चोर नहीं है, किसान चोर नहीं है। किसान तो तरले मारने वाली है, भी मजबूरी में अपनी मदद कर रहा है। किसान पानी उठाकर लगाता है तो जो सरकार के नुमाइंदे रखे होते हैं बैलदार, वो किसानों पर चोरी का इल्जाम लगाता है, किसान चोरी कर पानी लगाता है। नहीं, जो किसान की बारी है, मान लो लेवल नीचा है, वो उसके मौके की बारी है, मौके से पानी उठाकर ला रहा है। तो ऐसे तो फिर इसका मतलब इतने के एरिया में चोरी का खतरा है। पीछे तो नहर बहुत ऊंची है, अगर यहाँ टायर का चोरी खतरा है तो वहाँ चोरी जहाँ तो ना भी यहाँ इतने किसानों के आपने चोर ठहरा दिया। पिछले वाले बहुत साध है। किसान तो किसान है, किसान अपनी फसल पालनी है, फसल पालने के लिए पानी चाहिए, उसको पानी देना सरकार का काम है। तो ये लेवल करना सरकार को करना पड़ेगा। आज कर ले, कल कर ले, कितने दिन बैठा लेंगे इनको। ये धरने का रूप है, ये 45 एरिया इनके रूप बहुत खतरनाक रूप है इस धरने का। हम कहते हैं वहाँ तक कि इसको रूप को ना लेके जाएं, इसकी जल्द मांगे मानी जाए। और नहीं मानी जाती तो फिर अगला स्टेप क्या रहता है? ये देखिए, ये धरने को चलाने वाली 5 गांव है और 5 गांवों की कमेटी है। जिस धरने पर को कमेटी बनी होती है, उस कमेटी को उस इलाके की सभी लोगों का, सभी उस समस्याओं का बारे में पता होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही धरना चलना चाहिए, तो ही धरने कामयाब होते हैं। इस कमेटी का जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, उसी के अनुसार आगे का कार्य करना। धन्यवाद औलख साहब। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो औलख साहब का जो कहना था, प्रधान जी का कहना था कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर इसका लेवल नहीं दिया गया, लेवल नहीं उठाया गया तो इनकी किसानों को बड़ी परेशानी होती है। और एक बात औलख साहब ने बड़ी ही खास कही है, बड़ी मुख्य बात कही है, मैं उसको दोबारा से दोहराना चाहूँगा। किसान एक ऐसी कौम है, किसान एक ऐसी कौम है कि आज के इंजीनियर हैं मशीनों द्वारा जो लेवल करते हैं, जो लाइनें लगाते हैं, लेकिन किसान जब हल बहाता है तो जो ऊंट से करता है या बैलों से करता है, तो वो किसान क्या करता है, जो लाइन खींचता है वो सीधी खींचता है, जो हल है वो सीधा लेके जाता है। लेकिन आज के इंजीनियरों से भी वो इतना सीधा नहीं होता। तो इस बारे और भी किसान साथी बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? कहाँ के नहर ऊंची कराने का बैठा। अच्छा, तो प्रशासन क्यों नहीं गौर कर रहा? क्या बात है, आप इतने दिन से बैठे हैं? मानी के परेशानी क्यों करेंगे गौर करे? आपकी बात नहीं हुई किसी से? है एस डी आए हुए क्या कह गए एसडीओ आप? वो कल मंगलवार तक मैं बात कर चीफ हूँ चीफ उठाना होगा, मान तो कोई की नहीं। जब तक नहीं आंदा बैठे हैं, और अगर मांग नहीं मानी तो फिर क्या करें? बैठे रहा मैं तो लगातार बैठे रहे। और तो आज आपने जो रोड जाम किया है, कई दिन पहले भी किया था, उसके बाद कल कह रहे हैं कि जल समाधि। हाँ, वो जल समाधि का क्या मामला है, किस तरह की? मामला तो तरीका बाद में मेरे लगा लिया मेरे पड़ा की करनी है। नहीं, कोई सलाह, कोई प्लान तो बनाया होगा? नहीं पहले बताओ पहले बताओ कोई। और आगे निर्णय कमेटी ले वो बता दिया सर युवा साथी ने बताया है कुछ इस तरह से, मतलब क्या किस तरह का मामला है, क्या कैसे? देखिए ये तो कमेटी तय करी, लेकिन अर्धनग्न होके और जल समाधि दी जाएगी नहर के अंदर बुजुर्गों द्वारा। तो जो इन गांवों के इन किसानों की चेतावनी है, कड़ी प्रशासन को, सरकार को चेतावनी है कि आज इन्होंने रोड जाम किया था, आप जाग जाओ,
अपनी जो सुती हुई है जाग जाओ सरकार, इनकी मांगों को मानो, इनके जो मांगे हैं जायज मांगे हैं उन पे जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं जागे तो कल इनका जो बुजुर्ग हैं अर्धनग्न होकर के जल समाधि लेंगे, वो फिर आप अगली कार्रवाई आप आगे देखना, आगे बड़े से बड़ा भी कोई न कोई कदम उठा सकते हैं, तो जरूर गौर करना चाहिए। और भी कुछ बुजुर्ग किसान हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसपाल सोहेल मोडिया खेड़ा। अच्छा जी। जी, जसपाल जी क्या कहना चाहोगे? किसान सारे यहाँ बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, सरकार क्यों नहीं गौर कर रही? हमने कल मीडिया वालों को सब बातें बताई थी, जो हमारी तकलीफ थी सारी बताई थी, और आज के पेपर में एक लफ्ज भी नहीं आया। आज अपना लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप बोल रहे हो कि साथ साथ वीडियो चल रही है, बताओ। हमारी मांग जो है वो, हमारी खेती में पानी नहीं लग रहा, नहर बहुत नीचे है, वो आपके सामने है, आप इसकी फोटो लेके देखो, 5 फुट वो फाल नीचे, उससे 5 फुट ये फाल नीचे है। अब ज़मीन तो खेतों की एक जैसी है सारी, यहाँ कोई पहाड़ी एरिया तो है नहीं, सारी ज़मीनें खेतों की है। यहाँ तो 10 फुट ऊंची नहर है पिछली तो, और ये 10 फुट नीची है, आगे पानी नहीं लग रहा है। किसान जो है वो ट्रैक्टर से बरमे से पानी उठाते हैं और ट्रैक्टर लगाते हैं, तो वो आपको पहले भी बताया है कि भी 4 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 4 लीटर डीजल खाता है ट्रैक्टर। 400 रुपये का हो गया, उसमें कोई पंखा ख़राब हो गया, कोई पटा टूट गया, बर्मा ख़राब हो गया, कुछ और हो गया, और साथ में लेबर भी चाहिए, उसमें लेबर 500 रुपये लेती है आजकल। तो कितना खर्चा किसान का आता है। किसान बहुत तंग हो रहे हैं, और 20 साल से ये मांग करते आ रहे हैं किसान, आज तक कोई किसानों की मांग किसी ने नहीं सुनी है। आखिर करके अब पीछे 1 तारीख से याद ये जब भी ये नहर नीची करने लगे, यहाँ से मिट्टी निकाल के, उस समय किसानों ने यहाँ धरना लगाए है। तो आज 17 दिन हो गए हैं, तो 17 दिन के बाद भी कोई नहीं आया। क्या उनको नींद आ गई कहीं? क्यों कान बंद करके सोई हुई है सरकार और महकमा? बिल्कुल, सरकार और प्रशासन बिल्कुल के कान आंख सब कुछ बंद करके यहाँ सोई हुई है, बैठी हुई है। अभी तक इस पे कोई गौर नहीं की जा रही। पिछले 20 साल से इन गांव की ये मांग है, और पिछले 17 दिन से लगातार इनका धरना चला हुआ है। 2 बार ये रोड जाम भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर भी हम बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बात है, इन किसानों का, इन बुजुर्गों का मीडिया से भी विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि इनका जो कहना है कि ये बार बार मीडिया के सामने बताते हैं, बयान देते हैं, लेकिन अखबारों में या मीडिया उनको नहीं दिखाता। तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मीडिया वाले साथियों से भी कि ऐसे जनता का विश्वास ना खो, विश्वास बना के रखो, जो भी बात बोलते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश किया करो। और भी हमारे साथ प्रधान जी हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि बकरियांवाड़ी गांव में जो 5 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए आप कम से कम आए तो सही। बाकी शासन और प्रशासन आँख मूंदे खड़ा है। मानते हैं भी इस समय सरकार नहीं थी, आज नए मुख्यमंत्री आए हैं, पर प्रशासन तो डीसी साहब 17 दिन से यहाँ बैठे हुए, किसी को भेज सकता था। एक दिन एसडीओ आया था, उसने भी एक अटपटी बात कही कि इस नहर को हम ऊंचा कर देंगे तो किसान पानी की चोरी करेंगे। देख लो, इनको चोर बनाने का काम किया है। क्या पीछे ये आ रही है, ये भाखड़ा डैम से आ रही है, क्या रास्ते में कोई किसान चोरी नहीं करता? यदि करता है तो फिर उन पे ये भी कर लेंगे फिर। तो इन नुकसान कितना है ये देखो ना। इस 5 किलोमीटर में जितने भी खेत है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हज़ारों किसानों की ज़मीन पड़ती है, हर घंटे कम से कम 500 रुपये 700 रुपये का खर्चा है। यदि नहर ये ऊंची कर दी जाए तो सभी को तोड़ का पानी लग जाएगा, और पंखा बर्मा ट्रैक्टर खर्चा भी बचेगा। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपके चैनल से कि आप जोर शोर से इस किसानों की जायज़ मांग को उठाएं। ये ना सोचें भी 5 आदमी की चंद किसान बैठे हैं, इनके साथ हज़ारों लाखों किसानों की आत्मा है। ज़रूरत पड़ने पर सारे हरियाणा, सारे हिंदुस्तान के किसान भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।
बिल्कुल जी बिल्कुल, किसान साथी यहाँ दूर दूर से पहुंचे हैं इनका सहयोग करने के लिए सारे साथी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसे बयान, अटपटे बयान देना कि ये लोग चोरी कर लेंगे। क्या ये 5-7 गांव के लोग ही किसान ही चोर हैं, पीछे क्या साहूकार हैं सारे? तो ये बात बड़ी मानने की है, सुनने की है, और प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए इन बातों पे। क्या ये सिर्फ यही किसान चोर हैं, बाकी तो सारे साहूकार हैं? पीछे चोरी तो पीछे होने लग रही है जी, यहाँ तो पीछे चोरी हमारे करते ही नहीं है, नहीं अधिकारी और बदनाम हम ही करते हैं। प्रशासन हमें बदनाम करता है। कई दफा गए हैं उनके पास, नहरी महकमे के पास, तो ये कहते हैं ये फोटो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, और ये हमें बदनाम करते हैं, कहते हैं आप चोरी करते हो, और उनसा कर देंगे तो आप ज़्यादा चोरी करेंगे। बोलो, चोर आदमी, हम ही अगर ये चोर है फिर सबकार कौन है? चोर आदमी कभी धरने पे नहीं बैठता, चोर आदमी कभी मांगों को लेके इस तरह के प्रदर्शन नहीं करता। जरूरतमंद है, मजबूर इंसान ही इस तरह के कदम उठाता है। कि युवा साथी और बात करना चाहिए। सर, महकमे वाले हमें किसानों को चोर बता रही, हम इसको ऊपर उठा देंगे तो पानी चोरी होगा। पहले महकमे से हम इतना ही पूछना चाहते हैं, कई बार पूछ भी लिया है, भाई यहाँ पे पानी का क्या साइज होना चाहिए। यहाँ पे 160 क्यूसेक पानी होना चाहिए, और ये पिछले 10 साल से यहाँ 160 क्यूसेक पानी पूरा नहीं कर पाया महकमा, तो पानी पीछे जा कहाँ रहा है? इसका जवाब महकमा तो दे पहले। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो यहाँ की जो जरूरत है 60 क्यूसिक जो पानी का लेवल है 160 क्यूसिक का, वो पानी पीछे यहाँ तक पूरा नहीं पहुँच पाया। मैं दोबारा से फिर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा जो पीछे का लेवल मैंने आपको दिखाया था, तो अब मैं आपको अगले वाला लेवल फिर से दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से पीछे जो लगभग 5 से 6 फुट की जो है ऊंचाई पीछे थी, और यहाँ जो डाउनफॉल आ जाता है ये नीचे चला जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरी पुली आती है, यहाँ भी 5 से 7 फुट का फॉल यहाँ आता है, जिसे डाउन चला जाता है। और किसानों का जो लेवल है पानी का, ज़मीन का जो लेवल है 10 से 11 फुट का जो लेवल नीचे चला जाता है, जिस वजह से पूरे तरीके से पानी नहीं पहुँचता। आप देख सकते हैं पीछे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो पीछे दिखाए कि 5 फुट के लगभग 5 से 6 फुट का जो लेवल है वो ऊपर है। इसको जूम करके दिखाएं कि वो 5 से 6 फुट का लेवल ऊपर है। पीछे जो 5 से 6 फुट का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ डाउनफॉल आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ 5 से 6 फुट नीचे चला जाता है। और अगला जो डाउनफॉल आप देख सकते हैं, यहाँ लाइव आप देख सकते हैं, अगला जो डाउनफॉल ये वाला है। तो इसकी वजह से जो पीछे वाला लेवल और यहाँ आने के बाद लगभग 10 से 11 फुट पानी का जो लेवल है नीचे चला जाता है। अब इन किसानों को अगर अपने खेतों में पानी लगाना है तो वो किस तरह से लगाएं? इन्होंने ट्रैक्टर के द्वारा, इंजनों के द्वारा इस पानी को उठाना पड़ता है, और तब पानी अपनी बारी का पानी लगाना पड़ता है। दूसरी बात, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कोई कर्मचारी आते हैं, वो बोलते हैं कि आप पानी उठा के लगाते हो तो आप चोर हो, हम पानी की चोरी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, एक तो इनके घर से पैसे लगाते हैं, किसान की आमदनी आप खुद देख सकते हैं, उनको पूरा फसलों का रेट नहीं दिया जाता, और इनकी जो पानी पे इनका अलग से खर्चा आता है, डीजल का खर्चा आता है, मेहनत अलग से लगती है, मजदूर अलग से लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी इनको चोर का तमगा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इन जो गाँव वासियों के साथ, इन किसानों के साथ एक नाजायज़ मतलब जो हो रहा है, इनकी ज्यादती की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी गलत है। और सिरसा अपडेट और आर हरियाणा की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है इन किसानों की कि इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, जो इनकी जायज़ मांग है उसको ज़रूर मानना चाहिए। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन किसानों को देखते हुए आप भी किसान हो, जो भी किसानों की भावनाओं को समझता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट आर हरियाणा की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।